अंपायर जरा थांबायचंय, 2 मिनिटासाठी थांबायचंय, 2 मिनिटासाठी थांबा. ओके, स्टँड बाय. एकच मिनिट. इस ग्राउंड पे ये तीसरा मैच और सभी का फिर से एक बार स्वागत. आईएमसी इंडियंस वर्सेस वेस्ट इज बेस्ट. वी मैच शुरू कर रहे हैं और ये अंपायर का इशारा मैच शुरू करने का. बॉलिंग लाइनअप पर दत्ता जाधव बॉलिंग करेंगे. बैट्समैन पुंडलिक इनको पुंडलिक नाइक. पहली गेंद शॉर्ट ऑफ द लेंथ और ये हवा में, यहाँ पे कैच बन सकती थी. बहुत ही बढ़िया गेंद. पहली बॉल को थोड़ा सा सम्मान दिया है पुंडलिक ने और पहली गेंद पे पहला रन भी बटोर लिया है और अपने टीम का और आपका खाता खोल लिया है. दत्ता जाधव अपनी राइट हैंड से तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं आईएमसी के लिए. जी बिल्कुल, पूरा ग्राउंड कवर किया हुआ है फील्डर्स ने. अगली गेंद फिर से ये हवा में, यहाँ पे मौका बन सकता था. फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में गई हुई है गेंद. वैभव जाधव की यहाँ अच्छी फील्डिंग. जी, पॉइंट पर लंबे कद के खिलाड़ी. दत्ता जाधव अपनी तीसरी गेंद डालते हुए. जी बिल्कुल, हर गेंद पर एक दौड़ तो मिली है और ये फुल टॉस, इसका कुछ फायदा बन पाएगा कि नहीं. यहाँ पे एक दौड़ कंप्लीट हो चुकी है. आसानी से गेंद पकड़ते हुए फील्डर. रनों की बढ़ोतरी 1 रन. बहुत ही फास्ट अपने रन में यहाँ पे फील्ड हो सकती है. देखेंगे अंपायर की तरफ से क्या इशारा आ रहा है. यहाँ पे अपील की जाइए रन आउट के लिए, लेकिन कोई इशारा नहीं. इसका मतलब ये एक रन लेने में सफल हो चुके हैं. ये बहुत ही खतरा शायद लिया था बैट्समैन ने. बहुत नजदीक मामला था इधर. बिल्कुल, अगर ये थोड़ा सा इंच दर इंच अगर कुछ हो सकता था तो अपनी विकेट गवा देते. और उमेश ने 4 गेंदों में 1 रन बनाया अभी तक अपनी टीम के लिए. वहीं पे पुंडलिक ने 3 गेंदों में 3. ऐसे बैटिंग. फिर से एक बार अमन. और ये ऑफ साइड की दिशा में मारा हुआ शॉट. 1 रन तो बिल्कुल आसानी से मिलेगा और ये अच्छा थ्रो. आईएमसी की तरफ से स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ दिखाते हुए आईएमसी का प्लेयर्स. बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी प्रयास चल रहा है वेस्ट इज बेस्ट का. और ये बहुत ही घातक डिलीवरी कहा जा सकता है. वेस्ट चेस्ट हाइट पे ये बॉल जाके एंड हुआ बैटर के और उन्हें समझ नहीं पाया. उन्होंने डिफेंसिव तरीके से इसे खेला, लेकिन एक दौड़ बिल्कुल चुरा ली है यहाँ पे. सही बात अजीत. तो गेंदबाज ने इतने अच्छे गेंद डाले थे कि उनको सिर्फ डिफेंस का ही मौका था. जी बिल्कुल, ये तेज गति है, इसी की वजह से वो टाइम नहीं कर पाए उतना शायद. प्रयास बैटर की जारी है अपना स्कोर बढ़ाने का. और ये लेफ्ट हैंड मारने की कोशिश यहाँ पे फिर से एक बार चांस बनते हुए ट्राई किया था, लेकिन कोई यहाँ पे मौजूद नहीं. अगर बॉलर एंड पे कोई रहता तो शायद ये खतरा हो सकता था. एक अच्छी गेंद अमन की. बैटर ने अच्छा. जी बिल्कुल, ये अच्छा आईएमसी की टीम द्वारा ये कहा जा सकता है कि बैटर को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया गया है. अभी तक कोई चौकार नहीं, कोई
सिक्स नहीं लगाया गया है। जो भी रन आए वो सिंगल डबल्स में आए हैं और ये फिर से बढ़िया फील्डिंग कहा जा सकता है। और फील्डर भी कौन है? प्रसाद शेट्टी। अन्ना। इन्होंने 3 रन सेव किए अपनी टीम के लिए। सच बात कही है अजीत। अच्छा फील्डिंग का नमूना यहाँ पेश करते हुए प्रसाद शेट्टी। जी, नेक्स्ट गेंद अमन जी अपने बिल्कुल। जमीन मैं के फिर तौर। से अपने दर्शकों को ये बता दूं, ये लाइव चल रहा है और इसका मजा ले सकते हैं आप। ये जो मैच है, ये गर्मी यहाँ पे बढ़ी हुई है बहुत ही। उसी गर्मी में ये क्रिकेट की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। अगली गेंद अमन की। वाटर टैंकर प्लीज सपोर्ट कीजिए जरा। जल्दी से यहाँ से निकालिए अपना वाटर टैंकर। ये डॉट गेंद यहाँ पे। बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया विकेट कीपिंग भी कहा जा सकता है। ये बाउंस होके जो चेस्ट हाइट के ऊपर डिलीवरी ने बाउंस किया था, उसको सेव किया है। अजीत पहली गेंद सॉरी पहली ओवर जो दत्ता यादव ने डाली थी उसमें भी सिर्फ 3 रन दिए थे। सेकेंड ओवर अमन ने डाले थे वो भी अच्छी तरह। अमन ने वो दूसरी ओवर भी अच्छी तरह से। मतलब बॉलर से होगा प्रणय। प्रणय तीसरी ओवर लेकर आए हैं। और ये बेहतरीन गेंदबाजी। अंपायर की ओर से कोई भी इशारा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे पुंडलिक बहुत ज्यादा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं और शायद से वो टाइम नहीं कर पाए यहाँ पे। और ये डॉट डिलीवरी यहाँ पे कहा जा सकता है। स्लो और गुड लेन डिलीवरी थोड़े जी, से चकमा खा गए। जी बिल्कुल। ये बॉलर का प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जा सकता है। अगेन वही स्लो डिलीवरी यहाँ पे, लेकिन डिफेंसिव तरीके से पॉइंट की ओर डीप पॉइंट में फील्ड किया गया इस गेंद को। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। टोटल स्कोर हुआ है 9। और यहाँ पे तीसरा ओवर चल रहा है। कोई और फिर से एक और डॉट गेंद यहाँ पे। शायद वेस्ट इज बेस्ट को कुछ करना पड़ेगा अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। शायद कोई ऐसा अगला बल्लेबाज आए जो आतिशी बल्लेबाजी करे और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ाए। क्या लगता है शेखर आपको? सच कहा आपने क्योंकि अभी ये तीसरी ओवर चल रही है और ये तीसरा शायद सॉरी चौथा गेंद। और ये और ये हवा में गई हुई एक यहाँ पे कॉल किया है वैभव ने और ये बहुत ही गंदा, या शायद वो सन की वजह से उन्हें जज नहीं कर पाए। एक आसान मौका गवा दिया लेकिन तो हम समझ सकते हैं कि सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई है कि गेंद दिख नहीं पाई। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ शेखर, लेकिन इस लेवल पर जो भव्यता है इस टूर्नामेंट की, ऐसे कैचेस लपकने चाहिए मुझे लगता है। सच बात बोले आपने। अगली गेंद अंपायर की ओर से कोई इशारा नहीं। ये बहुत ही बढ़िया, ये थोड़ी सी फास्ट गेंद दिखाई दी। शायद ये 1997 के इस पर आर ऐसी स्पीड लग रही थी मुझे। आपको बराबर स्टंप के ऊपर गई है और बैट्समैन सोच रहा था कि मैं लेग साइड पे मारूं। जी बिल्कुल। और वो कहा जाता है ना, नया रूल आया, अगर आप कोई भी मूवमेंट करते हो लेग्स और ऑफ साइड में तो आपको वाइड नहीं मिलती। तो बैट्समैन के दिमाग में ये भी चलना चाहिए। और फिर से हवा में घुमाने की कोशिश और कोई रन नहीं बटोर पाए। सिर्फ 2 रन दिए हैं इस ओवर में प्रणय ने। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10। अजीत मैं यहाँ कहना चाहूंगा अगर बिलो 4 के एवरेज से अगर वे सीजन खेला तो इधर बहुत कम स्कोर दिखाई देना। जी बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट में देखा गया है, इस विकेट पर जो भी बैटिंग सेकंड करता है वो टीम विनिंग जोन में गई है। आप
पिछले 2 मैचों में देखा तो तकरीबन 35 टू 40 का स्कोर दिखाई जी, दिया। दोनों मैचेस में 40 प्लस स्कोर हुए थे, 40 और 41 ऐसे थे। और ये अगर इसी एवरेज से वेस्ट इंडीज खेलता रहा तो अमन अपनी दूसरी ओवर लेते हुए बहुत ही तेज तर्रार गेंद, शॉट ऑफ द लेन, बैट्समैन को कुछ भी समझ में नहीं, हॉरिजॉन्टल बैट से एक शॉट खेलने की कोशिश की थी और ये डॉट। अमन की तेज तर्रार गेंदबाजी कुछ बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रही है। उमेश ट्राई कर रहे हैं जोरदार मारने के लिए, लेकिन मिस कर रहे हैं। फिर से अमन एक बार, और ये एज पॉइंट की दिशा में और बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे वैभव द्वारा। वैभव ने ये तीसरा गेंद लपका है अपना, और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाया है। अमन की शानदार गेंदबाजी, अपने लंबे रनअप पर जाते हुए अमन। स्ट्राइक पे है पुंडलिक। जी, बैटर बहुत सारे बैटर के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे कि स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए। और फिर से ये तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए कुंडलिक। 10 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 6 रन बनाए अभी तक कुंडलिक इन्होंने। 60 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, एटलीस्ट 100%, 100 का तो होना चाहिए। बराबर, क्योंकि सिर्फ 5 ओवर का मैच है। और हम उमेश की भी बात करें तो 11 गेंदों में 5 रन बनाया और एक डॉट गेंद। आप अगर अमन की गेंदबाजी देखोगे तो गुडलैंड डिलीवर डाल रहे हो, अपने चेस्ट के इधर से निकाल रहे हैं बैट्समैन के। जी इतने बिल्कुल। और ये टेक्निक, अगर कोई बैट्समैन ऐसा है जो टेक्निकली स्ट्रांग है तो वो ये खेल पाएगा। जस्ट आपको टच करना है, उसके गति का फायदा उठाना है और शायद आप 4 रन बटोरने में कामयाब हो जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे काम आएगा। फिर से एक बार अमन, स्ट्राइक पे पुंडलिक। और इस बार फुलर गेंद डालते हुए पैरों में ये, अगर यहाँ पे एलबीडब्ल्यू होता तो शायद यहाँ पे अपील होती। ये दूसरी रन चुराने की कोशिश और शायद ये पहला विकेट खोते हुए पुंडलिक द्वारा। अजित दिख रहा था इधर रनआउट का चांसेस है, क्योंकि बल्लेबाज बहुत दूर था जो स्ट्राइकर रेट पे जा रहा था। जी बिल्कुल, शायद ये सैक्रिफाइस भी हो सकता है अपनी टीम के लिए। आईएमसी की तरफ से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मैच में दिखाई देती हुई दत्ता अमन की तरफ से। गणेश माड़ी, राइट हैंडेड बैट्समैन, अपनी टीम के लिए आए हैं। अमन अपना अगला गेंद लेके शॉर्ट ऑफ द लेन डिलीवरी, बिल्कुल नेक हाइट पर, बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं और ये डॉट डिलीवरी। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंदबाज अमन ने अपनी ओवर खत्म करते हुए, ये भी डॉट गेंद थी और स्कोर पहुंचा है 12। 4 ओवर में 12 रन, क्या कहना चाहेंगे अजीत, क्योंकि सिर्फ 3 का स्ट्राइक रेट दिख रहा है। जी, इनका रन रेट की गति अगर देखें तो बहुत ही कम है। और ये अंतिम ओवर होगा इस इनिंग का। आखिरी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए वैभव कासारे। वैभव का सर स्कोर, बॉल बॉल।
वैभव कासारे और एक शानदार गेंद, डॉट। फिर से एक बार गेंद जो वुडलैंड डिलीवरी थी, बैट्समैन को समझ नहीं पाई। फिर से एक बार डॉट गेंद। और इधर दूसरी रन निकालते टाइम एक विकेट और गिरता हुआ वेस्ट सीजन का। बैट्समैन ने लेग साइड पे टच तो किया था, लेकिन दूसरा रन निकालते टाइम पे थोड़ी गड़बड़ाहट की वजह से एक विकेट और गिरता हुआ वेस्ट जोन का। राजेश बोरकर नए बैटर, कृपया जल्द से जल्द विकेट पर पहुंचे। फिर से एक बार वैभव और लेग साइड के ऊपर बैट्समैन ने टच किया, शानदार टच। लेकिन फिर से एक बार चांस था एमसी को, लेकिन थ्रो जज नहीं कर पाए और एक चांस गवाया एमसी ने। वैभव की शानदार गेंदबाजी। और उमेश रामखड़े अपने स्ट्राइक पे, वैभव पिच की ओर और ऑफ साइड की तरफ मार रहा हुआ ये। अगली गेंद वैभव कासारे की, राजेश गणेश माडिक लेग साइड की ओर मारने का प्रयास यहाँ पे। तेज तर्रार गेंद वैभव कासारे की, समझ नहीं पाए गणेश। फिर से एक बार डॉट, अपना स्ट्राइक बढ़ाते हुए गणेश अपने 9-10 पैरों की रनअप लेते हुए कासारे पिच की ओर सामना करेंगे गणेश महाडिक। देखते क्या करते हैं। डॉट गेंद और ये संपले। अजित, क्या कहना चाहेंगे आप? टोटल स्कोर 16-17 रनों की जरूरत यहाँ पे आईएमसी इंडियंस टीम को 5 ओवर में। क्या कहना चाहेंगे अजीत यहाँ पे, क्योंकि 5 ओवर में सिर्फ 17 रन। ऐसे ही तेज तर्रार गेंदबाजी करनी पड़ेगी वेस्ट जोन सेकंड टीम को। आईएमसी इंडियन का एक 12th मैन, आईएमसी इंडियन का एक 12th मैन स्कोरिंग बोर्ड के लिए आ जाए। आईएमसी इंडियन प्लीज। रुपेश भोईर, आईएमसी इंडियन्स याचे 12th मैन, कृपया माईकशी संपर्क साधायचा आहे.
दत्ता जाधव कर्णधार आपल्या 12th मॅनला कृपया इकडे पाठवून द्यायचं. दत्ता जाधव कर्णधार 12th मॅनला पाठवून द्या प्लीज. प्लीज 12th मॅनला पाठवून द्या. एक स्कोर लिहायचा आहे मॅन्युअली. दोनों टीमों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द सेकेंड इनिंग का स्टार्टअप करें, क्योंकि आगे भी कुछ मैचेस खेलना बाकी है। वेस्ट इज बेस्ट 12th मॅन अशोक. हे अजून संपलं नाही. ये इस टूर्नामेंट का इस ग्राउंड के ऊपर ये तीसरा मैच और सेकेंड इनिंग में आप सभी का स्वागत है. ये पहली गेंद इस सेकेंड इनिंग की. नागेश बैट्समैन, ये शॉर्ट ऑफ द लेन डिलीवरी पहले पिक करके पहला ही 4 कलेक्ट किया यहाँ पे और चौकार से शुरुआत की है आईएमसी इंडियंस ने. इक्वेशन बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया. यहाँ पे 13 रन की जरूरत है 29 गेंदों में. अजीत, गेंदबाजी फुल स्लो डिलीवरी थी और बल्लेबाज को बहुत मौका था यहाँ पे लेग साइड पे क्रॉस करके मारने का, और वैसे ही किया बल्लेबाज ने और 4 रन बटोरा अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल. इनके पास शायद बहुत समय इनके पास. इन्होंने ड्रैग शॉट खेला. ये स्लोअर गेंद थी और ये फुलर गेंद को डिफेंसिव तरीके से लेग साइड में ढकेला. 1 रन मिलेगा यहाँ पे नागेश को. वेस्ट इज बेस्ट बी टीम को बहुत ही टाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो स्कोर टारगेट दिया है वो बहुत ही कम है और उसमें में से भी अभी सिर्फ 12 रन जीतने के लिए जरूरी. तो अगली गेंद फिर से केदार ने लेग साइड की तरफ मारा है. शायद ये भी चौकार जा सकता है और ये भी चौका. केदार जो कि एक पहले ही गेंद खेल रहे थे और उनको भी एक आसान मौका मिला लेग साइड की तरफ हाथ खोलने का, और वैसा ही किया उन्होंने और पहले गेंद पे शानदार चौका बटोरा. 3 गेंद में स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन. अगली गेंद प्रशांत की. सामना कर रहे केदार और ये लेग साइड में मारा हुआ शॉट. यहाँ पे कैच का प्रयास करने का प्रयास और ये 6 रन यहाँ पे बटोरते हुए केदार के बैट से पहला सिक्सर. 2 रनों की आवश्यकता बस और 26 गेंदें अभी भी शेष. ये रन रेट के हिसाब से बहुत ही प्लस में जाने वाली टीम मुझे लग रही है. मेरे को लगता है इसी ओवर में ये मैच खत्म हो सकता है. जी अगर प्रयास करें तो इसी ओवर में ये मैच खत्म भी हो सकता है. और ये फुल टॉस लेग साइड की दिशा में मारा है और अंपायर का इशारा